खबर आसपास झुंझुनू बड़ौदा गांव में आदर्श पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें पूर्व विद्यार्थियों व भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित विश्वनाथ शर्मा, विशिष्ट अतिथि श्याम सुंदर चिड़ावा व अध्यक्षता डॉक्टर दारा सिंह बरबड़, विकास अधिकारी सिंघाना रहे। इस अवसर पर विद्यालय में पंडित विश्वनाथ शर्मा द्वारा स्थापित तिरंगे का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिषेक महर्षि ने बच्चों व अभिभावकों को संबोधित किया व गांव के विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर रतन सिंह चौहान, जीएसएस अध्यक्ष बेरला, जीएसएस अध्यक्ष मुकेश शर्मा बड़ौदा, बेरला सरपंच मुकेश शर्मा, उरिका सरपंच बलवीर सिंह शेखावत, पूर्व सरपंच नरेश कुमार बड़ौदिया, पूर्व सरपंच घनश्याम सिंह शेखावत, इंद्र सिंह शेखावत, बाबूदान सिंह गौशाला अध्यक्ष, पंडित डॉक्टर बालाजी बनारस बुधराम जी, मनोहरपुरा अरविंद, बिशनपुरा राजेंद्र पटवारी, कमल सिंह शेखावत, उमेद महपलवास, संजय योगी, रामवीर लोहान, नरेश उरिका, पवन कुमार, व्याख्याता दिनेश जी, प्रकाश अग्रवाल, मनपाल सिंह उरिका और समस्त स्टाफ, संस्था प्रधानाचार्य उमेश सिंह चौहान ने सभी को आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन श्री छोटूराम जी, पूर्व सरपंच बड़ौदा ने किया। देखते रहे खबर आसपास। मां सरस्वती के पावन प्रांगण में बड़ौदा गांव की इस पावन धरती पर मैं बड़ौदा गांव से आदरणीय बीएन शर्मा साहब के कारण जुड़ा हूं। बीएन शर्मा साहब मेरे रिश्ते में मौसा ससुर लगते हैं। मेरी धर्मपत्नी इनकी साली की लड़की है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज बड़ौदा गांव की पावन धरती पर यहाँ आने का मौका मिला। कई बार मौसा जी ने मुझे कहा कि आपको आना है, सुना है। मैं आदरणीय मौसा जी आपको प्रणाम करता हूँ। बीएन शर्मा साहब, जिन्होंने आप बालिका शिक्षा के लिए, आप शिक्षा के लिए आपके मन में बात आई और ये शिक्षा में योगदान देने का अनूठा कार्य आपने किया है। मैं मौसा जी से लगातार जुड़ा हुआ रहता हूं और जिस तरह की ये चिंता करते हैं गांव के लिए, हालांकि सरकारें जितनी उदासीन है आज के जमाने में, उतने ही ये सजग रहते हैं। कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन उसको जब प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जो काम करते हैं उस काम की संभाल यदि नहीं करती है सरकारी स्तर के ऊपर, तो व्यक्ति के मन में तकलीफ होती है, व्यक्ति के मन में दुख होता है। मुझे बताया गया, मुझे बात होती रहती है तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो पीएचसी है आपके गांव के अंदर चिकित्सा के लिए जो सुविधा है, उसके अंदर भी मौसा जी का योगदान है, स्कूल के अंदर भी योगदान है और लगातार योगदान देते रहते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सरकारों को भी शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देकर के कार्य कर रहे हैं। और मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है, आज तो पूरा परिवार ही यहाँ पर आया हुआ है बड़ौदा गांव के अंदर। इस मौके के ऊपर मैं मेरी मौसी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका प्यार, उनका लाड हमेशा मुझे और मेरे परिवार को मिलता रहा है। वो बहुत जीवंत व्यक्तित्व की धनी थी और पूरे जीवन पर्यंत हम लोग कई बार मजाक करते थे कि मौसा जी और मौसी जी की ऐसी जोड़ी है जो कहीं भी जाते थे तो साथ ही होते थे। अब मौसा जी अकेले आते हैं, हमारे मन में भी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी इस उम्र के अंदर भी जिस तरह की लगन इनके मन में है, तो मैं कभी कभी कहता हूँ, जब सरकार के लिए ये कहते हैं कि मैंने वहां पर जमीन दी लेकिन अब उसके अंदर पीएचसी तो बन गई, लेकिन फिर भी उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर सुविधा नहीं है, सरकार को देखने की बात है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बलात् सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। कोई चाहते नहीं कि भाई ये सेवा करे, क्योंकि सेवा करने वाले व्यक्ति को
जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जब तक वो सेवा करने में आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर भी इतने कठिनाइयों के बावजूद भी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण है, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और दूसरे लोग प्रोत्साहित होते हैं कि किस तरह से उम्र के इस पड़ाव के अंदर भी सुदूर चेन्नई में रह करके भी अपनी गांव की सुगंध इनको आती रहती है और उसके लिए ये कार्य करते रहते हैं। और सर जी, भगवान आपको स्वस्थ रखे। बीएन शर्मा साहब, आप स्वस्थ रहें और जनता की, समाज की इसी तरह से सेवा करते रहे, यही प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे थोड़ा जल्दी आना था, लेकिन आज चूंकि गणगौर का त्योहार भी है, आज ईद उल फितर भी है, ईद का त्योहार भी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई सारे कार्यक्रम होते हैं। उन सब कार्यक्रमों को जल्दी करके, कुछ कार्यक्रमों को छोड़ करके, जो कि मेरा कमिटमेंट था, पहले भी एक आधी बार मैं आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका था समय के ऊपर, तो आज मैं सोचता हूँ कि मैं धन्य हुआ हूँ इस पावन धरती के ऊपर आकर के। और जैसे ही आया, गेट पे घुसा, थोड़ा मन जो है मेरा उदास भी हुआ। मुंशी जी की चित्र देखा, तस्वीर देखी, उनकी यादें हैं। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इनकी भावना को देखते हुए गांव के लोग और इस क्षेत्र के लोग इनसे खूब काम ले, ये काम करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में इनके मन में बहुत योजनाएं हैं, बहुत काम करना चाहते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सबको फलीभूत करने में आप आगे बढ़ करके जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, गांव के सारे लोग, क्षेत्र के सारे लोग आपका सहयोग करते हुए, सहयोग पैसे से तो मुसा जी करेंगे, लेकिन बाकी भावनात्मक रूप से और कार्य को अंजाम देने तक आप सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। मैं जब यहाँ आया तो मेरे मन में एक अलग तरह की